गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी विषयों की अति संभावित प्रश्नों की महासीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कल हमने 100 प्रश्न फिजिक्स के कराए थे और आज 100 प्रश्न बायोलॉजी के कराए जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके सब एक हज़ार प्रश्न कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब होगा मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा धमनी। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब होगा सोते समय रक्तदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। सही जवाब होगा किडनी। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत से। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए पेट में सबसे अधिक आवश्यकता होती है एंजाइम की। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो जो लार होते हैं वो स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? तो एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। तो जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो अंग है यकृत, जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो जो पित्त होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है। तो जो पित्त होता है जिसे कि इंग्लिश में बाइल कहते हैं, ये पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है,
स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120 mm व 80 mm। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही जवाब होगा 2 अरब बार, यानी सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है। तो मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो यह प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ करता है WBC। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ जिसको कि RBC रेड ब्लड सेल्स कहते हैं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो RBC उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है। तो इसका सही जवाब होगा यकृत। जो यकृत होता है वो भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण जिसको कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो है कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वो यकृत यानी कि लीवर में बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अवधु ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में
मिक्सिडीमा होता है? तो इसका सही जवाब होगा अवधु ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही जवाब होगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड है वो नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइट। एंटीजन, जिसको प्रतिजन भी कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो, तो इसका जवाब होगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यानी जो एंटीजन होता है वो प्रतिरक्षी के निर्माण में बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो इसका सही जवाब होगा थायरॉक्सिन जो है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मानव के स्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो जो मानव के स्वेत रक्त यानी WBC का व्यास होता है वो लगभग 0.007 mm होता है। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन का प्रयोग वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन होता है? तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः गर्भाशय में होती है। अगला प्रश्न है, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? तो इसका सही जवाब होगा भ्रूण के लिंग का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब होगा अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अल्ट्रासाउंड। यानी जब गर्भाशय में शिशु का विकास होता है तो उसकी जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। यानी गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो उस हार्मोन का नाम है TSH हार्मोन। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? तो इसका सही जवाब होगा 5 ग्राम। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ऑटो यानी कि थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है,
कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है दंतवल्क। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन होता है वो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वायु श्वसन। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 4%। अगला प्रश्न है, हृदय वंचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऐच्छिक पेशी से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका सही जवाब होगा तलुए पर जो त्वचा होती है वो सबसे अधिक मोटी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो इसका सही जवाब होगा मेलानिन। जो वर्णक है ये मानव त्वचा को रंग देने वाला है। अगला प्रश्न है, कंडरा जिसको कि टेंडन कहते हैं जोड़ता है? तो कंडरा जो है वो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो इसका सही जवाब होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, आदमी के कठ के किस भाग को अवटु उद्धर्ध यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा थायराइड उपास्थि को। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। अगला प्रश्न है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो इसका सही जवाब होगा कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा फिल्म। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में मुख्य भूमिका जो होती है वो कैल्शियम की होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य निरन जिसको कि फैस्टिन कहते हैं रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है? तो इसका सही जवाब होगा 80 से 100 mg। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब होगा अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। धन्यवाद।